नसीरुद्दीन हुमायूं, जीवन और शासन की पूर्ण इतिहास। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे, जिन्होंने 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक भारत पर शासन किया। उनका जीवन और शासनकाल कई उतार चढ़ाव से भरा रहा, जिसमें निर्वासन, पुनः सत्ता प्राप्ति और फिर अचानक मृत्यु शामिल थी। वे ज़हीरुद्दीन बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद भारतीय सिंहासन पर बैठे। हालांकि वे एक मजबूत योद्धा साबित नहीं हो सके, जिससे उन्हें अफगान सरदार शेरशाह सूरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भाग्य ने उन्हें दूसरा अवसर दिया और उन्होंने पुनः सिंहासन प्राप्त किया। प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण। 1508-1530। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उनके पिता ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1525 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं को बाबर ने कम उम्र में ही युद्ध अभियानों में शामिल कर लिया था और वे अपने पिता के साथ विभिन्न युद्धों में भाग लेते रहे। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं सिंहासन पर बैठे। उस समय मुगल साम्राज्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और कई मोर्चों पर इसे खतरों का सामना करना पड़ रहा था। हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा अफगान सरदार शेर खान, बाद में शेरशाह सूरी और राजपूत शासकों से था। प्रारंभिक चुनौतियां और शेरशाह सूरी से संघर्ष। 1530-1540। हुमायूं ने सत्ता संभालते ही विभिन्न युद्धों में भाग लिया, लेकिन वे अपनी रणनीतियों में अधिक सफल नहीं हो सके। उनके शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा खतरा अफगान सरदार शेर खान की बढ़ती शक्ति थी, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1529 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को करारी हार दी। इसके बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई में भी हुमायूं पराजित हुए, जिसके कारण उन्हें भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा। इस प्रकार शेरशाह सूरी भारत का नया शासक बन गया और उसने सूरी वंश की स्थापना की। निर्वासन का काल 1540-1550। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले सिंध की ओर रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें अधिक समर्थन नहीं मिल सका। बाद में वे ईरान चले गए, जहां सफवी बादशाह शाह तहमास्प ने उनका भव्य स्वागत किया। ईरान में हुमायूं को कई वर्षों तक रहना पड़ा, लेकिन यहां उन्हें सफवी बादशाह की सहायता से एक नई सेना बनाने का अवसर मिला। उन्होंने ईरानी शासन प्रणाली और युद्ध नीति को भी सीखा, जो बाद में उनके लिए उपयोगी साबित हुई। भारत पर पूर्ण अधिकार। 1555-1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सूरी वंश कमजोर पड़ने लगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हुमायूं ने अपनी सेना को तैयार किया और भारत लौटने की योजना बनाई। 1555 में उन्होंने अपनी सेना के साथ लाहौर, दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित कर लिया। हुमायूं की मृत्यु 1556। हालांकि हुमायूं ने अपना साम्राज्य दोबारा प्राप्त कर लिया, लेकिन वे अधिक समय तक शासन नहीं कर सके। 27 जनवरी 1556 को वे अपनी लाइब्रेरी में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब वे सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। हुमायूं की विरासत। हुमायूं को इतिहास में एक दयालु, विद्या प्रेमी और सौम्य शासक के रूप में याद किया जाता है। वे कोई बहुत बड़े विजेता नहीं थे, लेकिन उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। उनके बाद उनके पुत्र जलालुद्दीन अकबर ने सिंहासन ग्रहण किया, जिन्होंने भारत में मुगल शासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा बाद में ताजमहल जैसे भव्य मुगल स्मारकों के लिए एक मॉडल साबित हुआ। निष्कर्ष, हुमायूं का जीवन लगातार संघर्षों और परीक्षाओं से भरा रहा। वे एक बहादुर लेकिन कमजोर शासक थे, जिन्हें अपने शासनकाल के दौरान आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे एक महान विजेता नहीं थे, लेकिन उनकी वापसी ने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया, जिसे बाद में उनके पुत्र अकबर ने एक महान साम्राज्य में बदल दिया।